सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, ये बताइएगा, कल हमने देखा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जो ISPR ने प्रेस रिलीज़ जारी की, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद में लाजम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा थे वो कहते थे कि हम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये बेख्तियार हैं। तो अब फ़ौज ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि इस तरीके से तो कोई बात नहीं होगी। तो इस सूरत हाल पर आपके क्या रहते हैं? देखें जी, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। पहली बात यह है कि 9 मई 2023 के जो इंसिडेंट की बात की जा रही है उसके ऊपर हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। हाँ। देखें, एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है सर। अब उस इंसिडेंट के ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई। FIR रजिस्टर होने के बाद लोग पकड़े गए, रेड्स हुए। मैं सारी चीज़ें कट डाउन कर रहा हूँ, बिल्कुल तफसीलात में नहीं जा रहा। दैन उसके बाद कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाता है और दैन चलान सबमिशन हुई, कई लोगों की बेलें हुई। मैं नहीं जाता हूँ कि हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ट्रायल कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन उसके बाद लोग बेल आउट हुए। अब बात यह है कि 9 मई 2023 से 9 मई 2024 भी गुजर चुका है और अभी भी लोगों के नाम बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि इश्यूज़ तो जन्म लेते हैं, क्वेश्चंस तो रेज होते हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे वैलिड एविडेंस थी वो थी CCTV फुटेज। वेयर इज़ दैट CCTV फुटेज? जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, उनके लिए अलहदा रास्ता है और जो बेगुनाह रगड़े जा रहे हैं उनके लिए अलहदा रास्ता है। सो उसको एविडेंस के अंदर जब जाएंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज़ अ पार्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब उसको वैलिडिटी हासिल है कि जब CCTV फुटेज कैमरा आपका देखेंगे, आप बंदे रिकग्नाइज करेंगे, उसके बाद टाइम लिखा होगा, वो एग्जिबिट्स होंगी आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स। अब वहाँ से वो अगर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है तो मेरे कहने से, आपके कहने से, खोकर साहब इससे एग्री करेंगे, नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो किधर है। अगर वो नहीं है तो जिन्होंने उनको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बनाया, अवेलेबिलिटी नहीं दिया, दे आर आल्सो आंसरेबल। बिल्कुल ठीक हो गया, ये एक एलिमेंट है। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ आ रहा हूँ। देखें, गुफ्तगू पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है। मेरी अडियाला जेल के अंदर कोई 7-8 दफ़ा बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर भी उन्होंने ये CCTV फुटेज वाली बात की। उन्होंने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फ़ौज ने खुद करवाया। उसके बाद हम एक डिनर के ऊपर इकट्ठे थे, मैंने ये जो आप CCTV फुटेज वाली बात कर रहे हैं ये मैंने DG ISPR से कही। उन्होंने कहा कि ये जो GHQ के ऊपर हमला हुआ और उसके बाहर से जो इतनी सारी फुटेज हैं जो हमने मीडिया के साथ शेयर की, लास्ट टाइम जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी उन्होंने चीज़ें दिखाई, वो सारे शवाहिद तो मंजर आम पे रखते हैं। देखिए, CCTV फुटेज होना उसका पार्ट ऑफ एविडेंस होना ज़रूरी है। TV क्लिप्स चलना ज़रूरी नहीं है। मैं जो आप बता दें, वो एक श्रीलंकन टीम, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ ना, श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, उसके ऊपर एक फुटेज चली थी TV की लाहौर के अंदर और बंदे सारे के सारे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से इक्विट हो गए थे, ठीक है। इशू ये है कि आपके पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है, XYZ जिसके पास भी है, एक CCTV बता रहा है आपको, इसी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं ना वो, उनको और तो कोई पर्पज़ नहीं है। उसके बाद निकाला जाता है और बताया जाता है कि जी ये CCTV फुटेज है। आपको मैं 3 एग्जांपल्स रिसेंटली दे देता हूँ। आपको याद हो तो एक बुकला का इशू बना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, सारे के सारे नाम जो आए बंदों के सारे जो इन्वॉल्व हुए लोग वो थे जो CCTV फुटेज के अंदर मौजूद थे। एक भी बेगुनाह वकील बीच में नहीं आया, इन्वॉल्व नहीं हुआ। वही लोग थे जो, मैं उस वाक़े को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं उसके उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग भी आए फुटेज के अंदर वो आए, नंबर 1। अब नंबर 2 चीज़ ये है जी कि अगर आपके पास एविडेंस है तो कब तक कंक्लूड होगी? चलान जमा होता है, व्हाट इज़ चलान? कि चलान उस टाइम होता है जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन के बाद आप XYZ जिसको दिल करे उठा के रखें, ऐसे तो नहीं होता ना। कि अभी ये जो खबर में निकाह वाला केस हुआ ना, उसके अंदर जो वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, उस्मान गिल का भी नाम है, एजाज भुट्टर का भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। कल को ये भी चीज़ सामने आ जाएगी कि हमें CCTV फुटेज दें। क्या जिस जगह के ऊपर CCTV फुटेज नहीं है उसका अल्टरनेटिव, उसका मुतबादल क्या? देखिए, जहाँ CCTV फुटेज नहीं है वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है इन्वेस्टिगेट करना, बयान रिकॉर्ड करना, मौके से शहादत लेना, मौके से एविडेंस इकट्ठी करना। दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्या ये भी और इसके साथ आप पुलिस रूल्स होते हैं 1934 से लेके ऊपर, उसके साथ एक एक चीज़ होती है। अब कल के वाक़े की हमने बात करी, यार आपने CCTV फुटेज देखी, आपने लाइव उसको देख लिया, वहाँ पर लोग मौजूद थे, एक बंदा आया 50 के नाम 25-30 जन और मर्द, ये तरीका कार नहीं होता। 7-8 ये लग गया उसके अंदर,
ठीक है, मतलब इस तरह चीज़ें तो नहीं चलती ना। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं उसके अंदर, जो आपने ठोकर साहब से क्वेश्चन पूछा, सिर्फ ऐड कर दूं, आपको याद होगा जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड जो हैं, मैं तो उनको सो कॉल्ड ही कहता हूँ, उनके हवाले से जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, पूरी हुकूमत सो कॉल्ड नजर आती है। मैंने तो अपने केस में बता दिया आपको, कल कोर्ट ने कहा फॉर्म 45 दें, फॉर्म 45 के कल आप यू आर अ विटनेस इन दैट, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जरा फॉर्म 45 दें, रिटर्न कैंडिडेट कहता है मेरे पास तो है नहीं, मैं ECP से लूँगा। यार मतलब क्या कहेंगे, मेरे मुस्तफा नवाज खोखर के, TLP के और आज़ाद जो ख्वाजा साहब थे सबके। मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, आपको याद होगा मैं माजी बाईद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक जज साहिबा का नाम लिया था जी और कहा था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, आज भी केस मुकद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत कुछ कह दिया गया, मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। तो ये कानून एक के लिए लदा, दूसरे के लिए लदा नहीं होता। दूसरी बात पे आ जाते हैं जो मुज़ाकरात और बातचीत की बात थी। अब मुज़ाकरात की बात पे आता हूँ जी। मैं तो क्योंकि लीगल फैकल्टी से तल्लक है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातचीत जो होती है वो पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करता है, पॉलिटिकल माइंड अप्लाई होते हैं और पॉलिटिकल लोगों से की जाती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो बाकिरदार भी हों, कमिटमेंट्स ऑन करने वाले हों और जिनके पास अपनी जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको ऑन करने की ताकत भी हो, सलाहियत भी हो। डमी प्राइम मिनिस्टर से, 17 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर से कल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा कि जी ये जो बात कर रहे हैं वो पूरी कर सकते हैं? ऐसे नहीं है, ठीक है। हर कॉर्नर से पाकिस्तान के अंदर हर इंस्टीट्यूशन से बात जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रियल लेटर एंड स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होनी चाहिए। कोई इसमें हर्ज नहीं। वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। आप, मैं, खोखे साहब बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हैं यार। हमारा प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तान। प्रोग्रेसिव करना है पाकिस्तान को कैसे